नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका चीन अब नई नई चालें चल रहा है। कूटनीतिक दबाव झेल रहा चीन दुनिया का ध्यान अब सीमा विवाद की ओर शिफ्ट करना चाह रहा है। पिछले दिनों लद्दाख के अलावा सिक्किम में भी सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की घटना सामने आई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पिछले हफ्ते भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, लेकिन भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर ऐसी खबरों का खंडन किया है। सेना के मुताबिक ये पूरी तरह से भ्रामक और गलत खबर है। उधर कोरोना को लेकर चीन के झूठ के बाद सुपर पावर अमेरिका हर मोर्चे पर ड्रैगन यानी चीन की घेराबंदी की तैयारी में जुटा हुआ है। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में हथियार का सफल टेस्ट किया है। चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी जग जाहिर है और खुद को घिरता हुआ देख चीन ने भी प्रैक्टिकली होना चाहिए। उस वायलेशन से पहले उसको विड्रॉल करा के पीसफुली, और इस टाइम पे मैं नहीं समझता चाइना इंडिया को किसी किस्म के इतने बड़े डिफरेंसेस करने चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी है एशियन अपॉर्चुनिटी, आप फिर इसमें अमेरिका और यूरोप की उसमें आप उलझ जाओ। मैं समझता हूं इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। चाइना भी, इंडिया भी बहुत डिपेंडेंट है चाइना पे। इंडिया ऐसा नहीं है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप आत्मनिर्भर करने में टाइम लगेगा, आपको वक्त लगता है। पहले प्रिपेयर कीजिए आपके। अब जैसे पिछले 10 साल से हम नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्दर्न एरियाज में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, जो हर स्पीकर ने बोला है, यस उससे इफेक्ट पड़ा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, चाइना समझता है कि इंडिया की जो ग्रोथ पे जो पाकिस्तान प्रेशर डाला था थ्रू द डिस्टर्बेंस इन अपना जम्मू एंड कश्मीर, वो जो कमी हुई है वो कहीं ना कहीं भारत को डाइवर्ट करेगा, भारत की पॉलिटी को एंगेज करेगा। और ये बड़ा डाइवर्जनरी है। अगर आप देखो पूरा का पूरा ध्यान भारत का चाइना पे चला जाता है, पूरा का पूरा ध्यान पूरा मीडिया से लेके, और ये मतलब एक बौखलाहट सी हो जाती है। भारत को बहुत मजबूती से आना चाहिए, भारत को बहुत स्ट्रांगली, टैक्टफुली, के सिन्हा साहब, मजबूती से भी, टैक्टफुली भी, डिप्लोमेटिकली भी, पीसफुली भी। जो नॉन एलएसी की जो पोजीशन है, के सिन्हा जी, मैं कह रही हूँ सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा सर, टैक्टफुली भी, पीसफुली भी, डिप्लोमेटिकली भी, लेकिन येट वी हैव टू बी फर्म, क्योंकि सुनने वाला तो चाइना कभी भी नहीं है। पहले भी ऐसे कितनी बार डिप्लोमेटिक टर्म्स पे इनसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अपनी चालाकियों से तो बाज आता नहीं है। देखिए साक्षी जी, जो आप बता रही हैं कि वी हैव टू पीसफुली, वी हैव टू बी डिप्लोमेटिक एंड वी हैव टू बी फर्म, देखिए ये तो हमारा हर कुछ दिनों से ये रहा है। मगर आप बड़ी बात समझने की चेष्टा करें। अभी समय आपके पास ये नहीं रहा कि आप इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की तरह इसको अनफोल्ड कर रहे थे। वर्ल्ड ऑर्डर इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि यदि आप इसको एक पल भी गवाते हैं तो आप के लिए यह बहुत भारी पड़ेगा, वो चाहे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क को बिल्डअप करने के लिए। और आप देखिए इसमें आपको एग्रेसिवली आना पड़ेगा। और देखिए जिस तरह से चाइना कर रहा है, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो आपने सुना होगा दाईमारा जो ये लेक बना रहा है डैम, वो सीपैक की तरह पाकिस्तान में अभी शुरू किया है। आज से 20 दिन पहले वो एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है मालदीव के ऊपर में, बाय फोर्स, इन स्पाइट ऑफ मालदीव रिजेक्टिंग इट। तो वो चीजें कर रहा है। आप कहेंगे कि हम पीसफुली कर ले, हमारी मीटिंगें हो। देखिए 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 62 के बाद जब चाइना आंख दिखा रहा था आपको नाथुला के ऊपर में, चाइना के साथ यदि आप सॉफ्ट होंगी, फॉर्म तो रहना ही है, आपको एग्रेसिव होना है। यदि आप नहीं होंगे, चाहे वो कंपनियों का मामला है, आपके पास ऐसे नहीं आएंगी कंपनियां। मैं असल में बस प्रैक्टिकल बात करना चाह रही हूँ शंकर प्रसाद जी। प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात इस वक्त प्रैक्टिकल है। हमें वहां पर, जैसे आपको शंकर प्रसाद बता रहे थे, जनशंकर प्रसाद, हम वहां पर स्ट्रॉन्ग हुए हैं और हैं। और ये आपको मैं बता दूं, कंप्लीट नॉर्दर्न एरियाज में नहीं, मैं वो नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ इस वक्त उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त शंकर प्रसाद जी, इस वक्त सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया पहले कोरोना से लड़ रही है। अगर हमको लग रहा है कि लड़ाई खत्म हो गई तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऑर्डर का समय है, हम लोग शायद हो रहे हैं। अभी हमको बहुत चीजों को झेलना है। अब इसमें अगर इस वक्त हम फर्म भी हैं, हम फर्म रहेंगे, फर्म कौन होने से मना कर रहा है?
शंकर प्रसाद जी, फर्म होने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हम यहाँ बैठ के वॉर मॉन्गरिंग कर सकते हैं चाइना के साथ? कैन वी चूज आवर नेबर? वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं सुना साहब, ये ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, भारत के कई एक इस समय पॉसिबिलिटीज हैं जो हमारे पास कहते हैं स्ट्रेंथ्स हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप समझिए इस समय मिलिट्री है। इस समय मिलिट्री वो मिलिट्री नहीं रही जो 1962 में थी। इस समय भारत की सेना एक बड़ी मोटिवेटेड फोर्स है, हमारे जवान वेल ट्रेन्ड है, हमारे मिडिल क्लास और सीनियर लीडरशिप बड़ी वेल ट्रेन्ड है। अब आपने देखा हमारे आर्मी चीफ वहां तक होके आ गए, उससे क्या जाहिर होता है कि द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन सीइंग कि मिलिट्री ऑपरेशंस की तैयारी पूरी है कि नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मिलिटरीली उसका सामना कर सकते हैं कि नहीं, रिजर्व्स वेल पोजीशन्ड है कि नहीं, किसी चीज की कमी है तो वो उसको आर्मी हेडक्वार्टर से उसको रिलीज करेंगे। तो एक तो मिलिट्री पावर दिखा दी कि वी आर सीरियसली कंसर्न्ड अबाउट मिलिट्री एक्टिविटी, येट वी वांट पीस, वी डोंट वांट वॉर। सेकेंडली, उधर डिप्लोमेसी चल रही है, जिस तरह डोकलम में चली थी, वो अपनी डिप्लोमेटिक कार्रवाई कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से डोकलम की तरह रिजॉल्व किया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कई दफा कह चुका हूं कि आज की तारीख में भारत में वो बड़ी पुरानी कहावत है, शायद आप सबने सुनी होगी, एन आर्मी ऑफ 1,000 sheep led by a tiger is more powerful and strong than an army of 1,000 tigers led by a sheep। आज भारत में 1,000 की फौज टाइगर्स की है और उसको एक टाइगर लीड कर रहा है। ये सारे विश्व के सामने कई दफा आ चुका है। तो अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप देखें, आप मिलिट्री लीडरशिप देखें, आप अग्रेसिव डिप्लोमेसी देखें, आप इकोनॉमिक कंटेंट देखें, आप चाइना किस तरह से परेशान हो रहा है जबकि पूरे वर्ल्ड ने उसको एक कोरोना वायरस के उसमें WHO में घेर रखा है, चाइना का ट्रेड कम हो रहा है। आपको ये भी मालूम होगा कि चाइनीज की आर्मी एक कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, वो आर्मी नहीं रही जो परमानेंट जिस तरह इंडिया की आर्मी है। उसका सोल्जर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में हमसे कहीं कम होगा, उसकी मोटिवेशन भी कम होगी। तो अगर आप आइटम टू आइटम देखें तो हमारी जो देश इस समय बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रही है। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ ये हमें यकीन करना है कि लोकल लेवल पे कोई ऐसी वारदात ना हो जाए जो सडनली फ्लेयर अप हो जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इस चीज को बड़े ध्यान से सोचना है क्योंकि सोल्जर्स का जो खून है बड़ी जल्दी गर्म हो सकता है। जिस तरह हमारे लेफ्टिनेंट साहब ने, जैसे मैंने पहले कहा हुआ, एक घूसा मार के चाइनीज को गिरा दिया, तो इस किस्म की पत्थरबाजी चलेगी, शायद धक्का धक्का चलेगी जिस तरह हम डोकलम में देखते थे, लेकिन हमें सब तरफ से इसको बड़े मेच्योरली डील करना है, बड़े मेच्योरली डील करना है। शिवाज साहब, अब जैसा बता रहे हैं शंकर प्रसाद जी, शिवाज साहब, कि हमें हर तरह की चीजों को ध्यान में रखना है, हमें लोकल लेवल पर क्या हो सकता है वो भी जहन में रखना है, हमें मेच्योरली बिहेव करना है। एक तरफ चाइना हमारा नेबर, दूसरी तरफ नेपाल के ऊपर भी उसका आजकल इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर चालबाजी हमारे साथ करता है, हमारे साथ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके हमें घेरना चाहता है। उस बीच में हम क्या कर सकते हैं, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए? देखो साक्षी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। आप देखो किस प्रकार से चीन ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको घेरा है। कौवा कप्पू म्यांमार के अंदर उसने एक डीप सी जो पोर्ट बनाया, चीटागोंग बनाया आपका बांग्लादेश के अंदर, हमन टोटा बनाया श्रीलंका में, GPT बनाया ईस्ट ऑफ अफ्रीका में, उसके बाद ग्वादार बनाया पाकिस्तान में। अब उन्होंने मालदीव में एक आइलैंड को जो कि 600 किलोमीटर है हमारे साउथ ऑफ इंडिया से, उसको डेवलप कर रहा है। तो ये जो सारे की सारी आइलैंड हैं या पोर्ट हैं, ये भारत को एक प्रकार से घेरने का, इनके अंदर सबके अंदर क्षमता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है। और इसके साथ साथ जो ये अभी क्या कर रहा है कि इसने उकसाना स्टार्ट कर दिया नेपाल को भी। ये जो अभी लिपू लेक वाला जो इशू रेज किया है, जो क्रॉस मानसरोवर के लिए रास्ता जाता है धारचूला से लिपू लेक, ये जो है बात काफी शांत हो चुकी थी। ये सारी की सारी कार्रवाई चीन के कहने से हो रही है। ऊपर से पाकिस्तान को वो हावी बना रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज की तारीख में 250 के करीब टेररिस्ट बैठे हैं जो कि अंदर आना चाहते हैं भारत के अंदर, और कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। वो अलग बात है कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हम उनको नहीं आने दें। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो चीन की स्ट्रेटेजी रही है कि आपको चारों तरफ से घेरा जाए और आपको डिमोरलाइज किया जाए। मगर सिचुएशन अब पलटा बदल गया है। दो बातें हुई हैं। एक तो क्या है, कोविड-19 के बाद
चीन की जो सिचुएशन है काफी खराब होगी, क्योंकि पूरा वर्ल्ड उसके अगेंस्ट है। इसके अंदर जो उसने कार्रवाई की है वुहान में, उसके अगेंस्ट सभी हैं। दूसरा बात है, वहां की जो कंपनियां हैं बहुत ज्यादा निकल रही हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत में आने की क्षमता है उनमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो अभी चीन को यह समझना चाहिए कि अगर इस हालात में भारत के साथ वो इस प्रकार की रिलेशन करेगा, नुकसान उसको ज्यादा, हमको नहीं। हमने मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, हम बहुत आगे आ गए हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। तो मेरा आज सबसे बड़ा सवाल का जो दूसरा अहम सवाल है, अब उस पर मैं आप सबसे जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि सबसे अहम सवाल वही है। विशंबर दयाल जी, फिर आखिर इसका इलाज क्या है? चीन का इलाज क्या है? आपका ध्यान देना कि पर्टिकुलरली लास्ट 45 डेज के अंदर इस एस्केलेशन को ऑन कर दिया। पूरी की पूरी जो डिस्कशंस है, जो डिप्लोमेसी है, वो लोकल लेवल पे नहीं रही। पहले ये चीजें लोकल लेवल पे रिजॉल्व होती थी, तो ऑलरेडी इट हैज गॉन टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ मतलब जो उच्च, मतलब हमारे एनएसए, हमारे प्राइम मिनिस्टर, सबको इन्वॉल्व कर दिया। तो फर्स्ट उसने मूव जो किया है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग किया है। उसके तहत अगर आपको चाइना का रियली में इलाज करना है, तो जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो और स्पीड अप करो, और जो नॉर्दर्न कमांड और नॉर्थ ईस्ट में ईस्टर्न कमांड की जो कैपेबिलिटी और सेंट्रल कमांड की जो कैपेबिलिटी है उसको और एनहांस करो। और इस टाइम पे मैं नहीं समझता कि हमें किसी किस्म का एस्केलेशन करना चाहिए। इस सिचुएशन से हमें डिप्लोमेटिकली। नोटेड सर। के सिन्हा साहब, आप बताइए इलाज क्या है? बिल्कुल, देखिए मेरे अनुसार इलाज बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सीधा है, और आप उसको कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप करें, और मेरे ख्याल से उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। देखिए, आपका जब ये चल रहा है तो एमएचए का क्या एक मिलिट्री जो हमारे फॉरेन अफेयर्स का एक बयान आता है, उन्होंने कहा है कि हमारी पेट्रोलिंग वही हो रही है, और हमारी पेट्रोलिंग उन जगहों में ही हो जो चाइनीज ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, और हमने वहां पर ऑलरेडी रह रहे हैं। उन्होंने कहा वो हमारी जमीन है, हम वहां रहेंगे, और हमारे ट्रुपों को, हमारे कमांडरों को पता है कि कैसे है एलएसी, और उसके अनुसार हो रही। वो है एग्रेसिवनेस। दूसरा एग्रेसिवनेस देखिए हमारा क्या है। हमने उनको ये भी बता दिया है कि हम लोग 123 देश इसमें जाता है, हम उसको ज्वाइन करते हैं। अब कहते हैं कि आपके ऊपर में इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी जब होगा और वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हम साइड नहीं ले रहे हैं। तो एग्रेसिव WHO में आपने देखा, जो हम लोगों के पास 3 साल का ये आया है, चेयर आया है, तो वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन का, उसके अंदर में हमारी स्टैंड देखी, हमारी स्टैंड आपने ताइवान के अंदर में देखा, हमारी स्टैंड देखिए उसकी। हमें अब आप पूछती है कि इसका इलाज क्या है? इलाज यही है, इलाज है चाइना वीक है कहां? साउथ चाइना सी के ऊपर में जी। आपको स्टेट ऑफ हार्मोज से स्टेट ऑफ मलाक्का तक इतनी एग्रेसिव होने की जरूरत है आज, कि चाइना, क्योंकि इंडो पैसिफिक एरिया में सबसे वीक है आज। आप क्वाड की बात कर रहे हैं, आप ये कहेंगे जो मिलिट्री, ये छोटी मोटी चीजें ये चलती रहेंगी। आप कह रहे हैं कि इलाज तो हो ही रहा है, कोई खास इलाज हो रहा है, जो चल रहा है वो ही इलाज है और होगा। ठीक है। और शंकर प्रसाद जी, और ये आप शंकर प्रसाद जी, जो हो रहा है उसके अलावा क्या होना चाहिए? इंडो पैसिफिक एरिया में इलाज हो रहा है, सी पैक के ऊपर इलाज होगा। शंकर प्रसाद जी, देखिए, सब स्पीकर ने यही कहा है कि इलाज हो रहा है, और इलाज को हमने वी कंटिन्यू टू हैव टू रिमेन स्ट्रांग। हम वो वीक आर्मी नहीं है जो चाइना 62 में देख रहा था। लेट अस मेंटेन अ स्ट्रांग मिलिट्री पोस्चर। आज हम काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, हालांकि बहुत स्ट्रांग होने की और जरूरत है। बिल्कुल। दूसरा, जिस तरह डोकलाम का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है, कंटिन्यू विद वेरी एग्रेसिव डिप्लोमेसी, yet maintain international relationship at an equilibrium। यानी कि हमें किसी की एक तरफ से साइड नहीं लेनी है, अपनी इसमें देखना है कि वेयर इज इंडिया बेनिफिटिंग। यू मीन नॉन अलाइनमेंट, जैसा हम पहले फॉलो करते थे। देखिए, नॉन अलाइनमेंट आजकल लफ्ज नहीं चलता है। हाँ। हर एक देश देखता है कि उसकी इस समय
कहां पर अपनी इज्जत बढ़ रही है, कहां पर उसको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, कहता है कंट्री फर्स्ट। क्विक रिएक्शन मुझे सिवाज सर का चाहिए। सिवाज जी, समय नहीं है क्योंकि जल्दी से बता दीजिए आपके हिसाब से इलाज ये है कि कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग इन ऑल डायरेक्शन। जी सिवाज, अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो मसला हम बॉर्डर पे इतनी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। ये एक प्रकार से नया भारत है। और दूसरी बात, चीन को वहां हिट करना जहां उसको भी पेन होती है, चाहे वो ताइवान है, चाहे वो हांगकांग है, तो हमारी आवाज आनी चाहिए सच्चाई की तरफ, जो वो अब आज की तारीख में हो रही है। तो इलाज जो निकल के आया आप सब लोगों की बातचीत से, के सिन्हा साहब ये बोल रहे हैं कि जैसा हम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं अग्रेसिव मैनर में, वैसे ही डील करते रहना चाहिए। आगे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी सभी का ये मानना है। और साथ ही हमारी मिलिट्री को हमेशा स्ट्रांगर बनाने की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा, तभी चीन जो है अपनी हद में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।